क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां हर साल लोग रहस्यमयी बीमारी से मरते थे और सब कहते थे वो गांव गणेश जी के शाप से ग्रस्त है। लेकिन एक दिन एक युवा वैद्य ने उस शाप के पीछे का ऐसा गुप्त सच खोज निकाला जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। यह कोई कथा नहीं, एक सच्ची घटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की रेतीली धरती पर बसे कैलाशपुर गांव की हवा में हमेशा एक अजीब सी नमी और डर घुला रहता था। दिन में भी यहां के रास्ते सुनसान रहते और शाम होते ही दरवाजों पर ताले लग जाते। लोग मान चुके थे कि जैसे ही आषाढ़ का महीना आता है, गांव पर मौत की परछाई उतर आती है। बच्चे बुखार में जलने लगते, पशु बिना कारण चीखते, कुओं का पानी काला पड़ जाता और हवा में किसी अज्ञात बीमारी की गंध फैल जाती। बुजुर्ग कहते, यह गणेश दोष है बेटा, भगवान रुष्ट हैं हमसे। कभी यह गांव गणेश भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं यहां गणेशेश्वर मंदिर नाम का एक प्राचीन मंदिर था जहां दूर दूर से श्रद्धालु आकर पूजा करते थे। मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत मूर्ति थी। भगवान गणेश का मुख सूर्य की ओर था और उसकी सूंड में दिव्य तेज झलकता था। पर कई साल पहले जब गांव में अकाल पड़ा तो लोगों ने मंदिर के पत्थर तोड़कर उनसे घर और कुएं बनाए। किसी ने कहा, देवता पत्थर में नहीं मन में रहते हैं, और मूर्ति को एक कोने में उलटकर रख दिया गया। उसी रात से गांव में पहला शाप शुरू हुआ। तब से हर साल बीमारी लौट आती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर बार अपना अधिकार जताने आती हो। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक युवा वैद्य जिसके पिता सोमेश्वर भी इसी शाप की बलि बने थे। अर्जुन ने वर्षों तक रोग और औषधियों का अध्ययन किया, पर यह बीमारी उसे किसी प्राकृतिक कारण से परे लगी। एक रात जब वह अपने घर में औषधियां तैयार कर रहा था, कमरे में तेज चंदन की सुगंध फैली और दिया अपने आप बुझ गया। उसी अंधेरे में एक संत प्रकट हुए। उनके मुख से निकले शब्दों ने अर्जुन का जीवन बदल दिया। वत्स अर्जुन, तेरे गांव का रोग किसी औषधि से नहीं मिटेगा। गणेशेश्वर मंदिर की मूर्ति अपने स्थान से हटाई गई है। जब तक वह पुनः सही दिशा में स्थापित नहीं होगी, शाप नहीं टूटेगा। अगले दिन अर्जुन ने यह बात गांव वालों से कही, पर सबने उसका मजाक उड़ाया। वहां तो अब श्मशान है वैद्य, कोई वहां नहीं जाता। भैरवनाथ नाम का तांत्रिक वहां बसता है, एक बुजुर्ग ने चेताया। लेकिन अर्जुन का मन नहीं माना। वह दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चला, जहां कभी गणेशेश्वर मंदिर हुआ करता था। रास्ता वीरान था, हवा में अजीब ठंडक थी। घंटों बाद उसे बेलों से घिरा एक टूटा हुआ मंदिर दिखा। अंदर सांपों के बिल थे और दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह। जैसे ही वह गर्भगृह तक पहुंचा, भीतर से एक विकृत जप सुनाई दिया, ओम गहनेशाय नमः। अंदर एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति बैठा था। आग के चारों ओर हड्डियों की माला थी और सामने गणेश जी की मूर्ति थी, उल्टी दिशा में रखी हुई। अर्जुन के मुंह से निकला, यह क्या अनर्थ है। वह व्यक्ति मुड़ा, लाल आंखें, भयावह चेहरा। मैं भैरवनाथ हूं, उसने कहा। जब तक यह मूर्ति ऐसे ही रहेगी, गांव सदा मेरे अधीन रहेगा। अर्जुन ने कहा, देवता की मूर्ति को उलटना पाप है। भैरवनाथ ठहाका मारकर बोला, तेरे पिता भी यही कहकर मरे थे। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसके भीतर का भय संकल्प में बदल गया। उसने मंदिर से बाहर निकलते हुए ताम्रपत्र को कसकर पकड़ा और आकाश की ओर देखा। हे गणेशेश्वर, मुझे सत्य तक पहुंचने की शक्ति दो। उसी क्षण मंदिर के भीतर हल्की रोशनी चमकी, जैसे किसी ने दीप जलाया हो। मूर्ति की सूंड जरा सी हिली और अर्जुन के हृदय में एक गहरी आवाज गूंजी, अब लौट मत, सत्य यही है। रात अंधेरी थी, पर अर्जुन के भीतर एक नया प्रकाश जल चुका था, जो अब गांव के उद्धार की ओर बढ़ रहा था। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण कैलाशपुर के कंगूरेदार किलों पर पड़ी, तब अर्जुन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पूरी रात उसने वही दृश्य बार बार देखा। वह उल्टी मूर्ति, तांत्रिक भैरवनाथ की भयावह हंसी और वह रहस्यमयी आवाज जिसने कहा था, अब लौट मत, सत्य यही है। उसका मन कांप भी रहा था और दृढ़ भी था। उसे अब यकीन था कि यह शाप किसी प्राकृतिक रोग का परिणाम नहीं, बल्कि भैरवनाथ की काली साधना से जुड़ा हुआ है। अर्जुन ने सुबह सुबह अपने गुरु समान वृद्ध वैद्य आचार्य वशिष्ठ के घर जाकर सारी घटना बताई। वृद्ध ने ध्यानपूर्वक सुना, फिर बोले, भैरवनाथ कोई साधारण तांत्रिक नहीं, वह कभी नागार्जुन मठ का शिष्य था। कहा जाता है उसने प्रेत वशीकरण तंत्र की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। यदि उसने गणेश मूर्ति की दिशा बदली है तो उसने केवल पत्थर नहीं,
ऊर्जा का प्रवाह उलट दिया है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या इसे सही करना संभव है गुरुदेव? वशिष्ठ ने गंभीरता से कहा, संभव है, पर सरल नहीं। उस मूर्ति को पुनः सही दिशा में स्थापित करने के लिए पहले उसे भैरवनाथ के मंत्रबंध से मुक्त करना होगा। इसके लिए तांत्रिक शक्ति से नहीं, बल्कि गणपति भक्ति से टक्कर लेनी होगी। अर्जुन ने प्रण किया कि वह यह कार्य करेगा, चाहे जान चली जाए। गुरुदेव ने उसे 3 चीजें दीं। एक दूर्वा का बंधा हुआ छोटा पुंज, थोड़ी सी पवित्र मिट्टी जो पुराने गणेश मंदिर से लाई गई थी, और एक श्लोक जो स्वयं सिद्ध गुरु गणपत साधकों ने रचा था। वह श्लोक था, वक्रतुंडाय हुम नमः सर्व विघ्नहराय स्वाहा। आचार्य बोले, रात्रि के तीसरे पहर में इस मंत्र से मूर्ति के चारों ओर दीप जलाना। यदि तेरी नीयत पवित्र होगी तो गणेश स्वयं तेरी रक्षा करेंगे। रात ढलते ही अर्जुन ने अपने साथ 3 गांव वालों को लिया, माधव, नयन और गोविंद। तीनों डरते हुए भी उसके साथ चल पड़े। रास्ते में उन्हें पुरानी नीम के पास एक बूढ़ी स्त्री मिली जो माला फेर रही थी। उसने अर्जुन को रोका और धीमी आवाज में बोली, उस मंदिर में जाओगे तो पहले शुद्ध वायु को बुलाना। बिना वायु देव के आह्वान के कोई भी जप अधूरा रहता है। कहकर उसने उसके हाथ में एक सीपी रख दी। अर्जुन समझ नहीं पाया, पर उस स्त्री के चेहरे पर अजीब शांति थी। जब वे मंदिर पहुंचे तो भैरवनाथ वहां नहीं था। चारों ओर सन्नाटा, टूटे स्तंभों की छाया और हवा में धूप की हल्की गंध थी। अर्जुन ने दीपक जलाए, दूर्वा रखी और मंत्र का जाप शुरू किया। पहला दीप हवा से बुझ गया, दूसरा भी, तीसरे दीप से धुआं उठा और तभी मंदिर की दीवारें कांप उठीं। मूर्ति के नीचे से एक हल्की फुफकार सुनाई दी, जैसे कोई सर्प फुफकार रहा हो। माधव डर कर भागना चाहता था, पर अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। भागो मत, यही परीक्षा है, उसने कहा। मंत्र की गूंज तेज होती गई। वक्रतुंडाय हुम नमः सर्व विघ्नहराय स्वाहा। अचानक जमीन से धुएं की लपटें उठीं और उसी में भैरवनाथ प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। तो तू आया है मेरे संसार में, उसने चीखते हुए कहा। यह मूर्ति मेरी है, इस शाप से गांव भी मेरा, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। गणेश किसी का स्वार्थ नहीं होते, वे केवल श्रद्धा के हैं। तूने उन्हें उल्टा नहीं, अपनी आत्मा को उलट दिया है। भैरवनाथ ने हंसते हुए हाथ उठाया और एक हड्डी की माला आकाश में घूमी। अचानक सब दीपक बुझ गए, हवा बंद हो गई। अर्जुन को याद आया बूढ़ी स्त्री के शब्द, शुद्ध वायु को बुलाना। उसने जल्दी से सीपी पर फूंक मारी। क्षण भर में एक तेज झोंका उठा, दीपक फिर जल उठे। जैसे ही प्रकाश फैला, मूर्ति की सूंड हिलने लगी। भैरवनाथ पीछे हट गया, चिल्लाया, नहीं, ये संभव नहीं। अर्जुन ने गणेश मंत्र का जाप जारी रखा। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था, पर उसकी आवाज अडिग थी। तभी मंदिर की छत से एक चमकदार किरण मूर्ति पर गिरी। भैरवनाथ के शरीर से धुआं उठने लगा। वह दर्द से तड़पने लगा और बोला, मैं यह शक्ति छोड़ नहीं सकता, मैं अमर बनना चाहता हूं। अर्जुन बोला, जो देवता को उलटता है वह स्वयं विनाश पाता है। भैरवनाथ की चीख गूंजते गूंजते धूल में बदल गई। उसके स्थान पर केवल राख बची। अर्जुन गिर पड़ा, पर मूर्ति अब शांत थी और उसकी दिशा पूर्व की ओर मुड़ चुकी थी। उस क्षण मंदिर में मधुर घंटियां बजने लगीं। कोई नहीं था, पर जैसे देवता स्वयं उसका स्वागत कर रहे हों। सुबह होते ही गांव में एक चमत्कार हुआ। कई दिनों से बीमार लोग उठने लगे। मुरझाए पेड़ हरे हो गए और कुएं का सूखा पानी फिर बह निकला। पर अर्जुन अभी भी मंदिर में अचेत पड़ा था। जब गांव वाले उसे उठाकर लाए, तब भी उसके होंठ हिल रहे थे। वक्रतुंडाय हुम नमः। गांव वालों ने गणेश मूर्ति के लिए नया मंदिर बनाने का संकल्प लिया। पर उस रात जब अर्जुन ने आंखें खोलीं, उसे वही संत दिखाई दिए जो पहले स्वप्न में आए थे। वे बोले, वत्स, तूने मूर्ति को नहीं, अपने भीतर के विश्वास को सही दिशा दी है। यही सच्ची भक्ति है, जब भय भी श्रद्धा में बदल जाए। अर्जुन ने सिर झुकाया। संत धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए और दूर कहीं मंदिर की घंटी फिर बजी, जैसे यह संकेत कि शाप टूट चुका है। लेकिन अर्जुन की यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अब उसे यह समझना था कि भगवान के नाम पर कितने शाप आज भी मनुष्यों के भीतर पल रहे हैं। 3 दिन और 3 रात बीत चुके थे। कैलाशपुर गांव में अजीब शांति थी, जैसे किसी तूफान के बाद का सन्नाटा। गांव के लोग कहते थे कि अर्जुन अब जीवित नहीं रहा, पर नदी किनारे जहां शमी वृक्ष की छाया पड़ती थी, वहीं एक धीमी सांसों वाला शरीर पड़ा था। वही अर्जुन। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी बंद पलकों ने हल्की हरकत की। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसके शरीर पर सफेद राख की परत थी
और दाएं हाथ पर गणेश का प्रतीक उभर आया था, सूंड और त्रिशूल का सम्मिलित चिन्ह, जो पहले कभी नहीं था। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे वही संत का स्वर सुनाई दिया जो पहले उसके स्वप्नों में आता था। वत्स, तेरा कर्म अभी पूर्ण नहीं हुआ। तूने दिशा सुधारी, पर अब संतुलन स्थापित करना होगा। भैरवनाथ मरा नहीं, वह अपनी काली साधना से अंधकार को और गहरा कर रहा है। यदि उसे अब नहीं रोका गया तो यह शाप फिर जन्म लेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके भीतर अब भय नहीं था, बल्कि एक अजीब स्थिरता थी। नदी के जल में उसने अपना चेहरा देखा, जैसे वह कोई और बन चुका था। उसने उसी जल से स्नान किया, मिट्टी उठाकर माथे पर लगाई और संकल्प किया, इस बार मेरा शरीर भी जाए, पर गणेशेश्वर का अपमान नहीं रहेगा। गांव लौटते हुए उसे लोग आश्चर्य से देखने लगे। किसी ने कहा, वह जीवित है। किसी ने कहा, यह तो अब देवत्व को छू चुका है। अर्जुन ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस अपने पिता के पुराने घर में जाकर ताम्रपत्र निकाला, जिस पर संस्कृत में लिखा था, शुद्ध संकल्प ही देवत्व का मार्ग है। उसके मन में अपने पिता का चेहरा उभरा। वह दिन जब उन्होंने कहा था, कर्म को जादू से नहीं, श्रद्धा से साधो। उसी शाम उसने गांव के कुछ श्रद्धालु पुरुषों और महिलाओं को इकट्ठा किया। मुझे तुम्हारा साहस चाहिए, हथियार नहीं, उसने कहा। भैरवनाथ अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। उसने काली गणपति साधना शुरू की है, जिसमें गणेश के नाम से भी अंधकार को बुलाया जा सकता है, पर हमें वही नाम प्रकाश के लिए लेना होगा। रात गहराने लगी। आकाश में बादल उमड़ आए। मंदिर की दिशा से अजीब सी गंध आने लगी, जैसे जले हुए तेल और राख की। जब सब लोग वहां पहुंचे तो दृश्य भयावह था। पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबा था। आकाश में कौए मंडरा रहे थे और मंदिर के चारों ओर काले झंडे फहर रहे थे। बीच में भैरवनाथ अग्निकुंड के सामने बैठा था। उसका शरीर अब सामान्य नहीं दिखता था। आंखें लाल, मुंह पर भस्म की रेखाएं और चारों ओर कपाल। उसकी साधना इतनी तीव्र थी कि हवा तक स्थिर हो गई थी। अर्जुन ने मंदिर की दहलीज पर कदम रखा। भैरवनाथ ने आंखें खोलीं। उसकी आवाज गर्जन जैसी थी। फिर लौट आया वैद्य, तू समझता है तू मुझे हराएगा? अब मैं स्वयं गणेश का प्रतिरूप हूं, काला गणपति। उसने अपने चारों ओर लाल अग्नि की लपटें उठाईं। अर्जुन ने ताम्रपत्र को हाथ में लिया और शांत स्वर में मंत्र जपने लगा। श्री गणेशाय नमः, शुद्ध संकल्पाय नमः। उसकी आवाज को पहले केवल हवा सुन रही थी, फिर धीरे धीरे मंदिर की दीवारें भी उस मंत्र से गूंज उठीं। भैरवनाथ के चारों ओर की अग्नि अचानक अस्थिर होने लगी। उसने और ऊंचा झप किया, क्रीं क्रीं गहनेशाय नमः, पर मूर्ति कांप उठी। अर्जुन आगे बढ़ा और उसके चारों ओर के लोग पीछे हट गए। उसे लगा जैसे हर कदम के साथ धरती उसके नीचे धधक रही है, पर वह रुका नहीं। गणेश, यह युद्ध मेरा नहीं, तेरी दिशा का है, उसने कहा और आगे झुककर मूर्ति को छूने लगा। जैसे ही उसने हाथ रखा, उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। भैरवनाथ चिल्लाया, रुक जा, ये मूर्ति अब मेरे वश में है। उसने अपनी तांत्रिक डोरी हवा में फेंकी। वह डोरी सांप की तरह अर्जुन के हाथों में लिपट गई। अर्जुन दर्द से तड़प गया, लेकिन उसने झप नहीं रोका। ओम गणपतये नमो नमः, ओम गणपतये नमो नमः। हर बार के उच्चारण के साथ मंदिर में प्रकाश थोड़ा बढ़ता गया। भैरवनाथ चीखा, तेरा जप मुझे नहीं रोक सकता। पर अर्जुन के चेहरे पर अब तेज था, जैसे कोई देवत्व उतर आया हो। उसने अपने पिता का स्मरण किया और मन ही मन कहा, पिताजी, आज मैं वह करूंगा जो आप अधूरा छोड़ गए। ताम्रपत्र चमकने लगा। अर्जुन ने उसे अपने सीने से लगाया और ऊंचे स्वर में कहा, शुद्ध संकल्पाय नमः। उसी क्षण आकाश से बिजली की एक मोटी लकीर गिर पड़ी, सीधे मंदिर के शिखर पर। पूरा क्षेत्र प्रकाश से भर गया। हवा कांपने लगी, झंडे जल गए और भैरवनाथ पीछे गिर पड़ा। उसकी आंखों से भय झलकने लगा। उसने अपने कान ढक लिए। नहीं, यह संभव नहीं, यह साधना मेरी है। मूर्ति अब स्वयं सीधी हो चुकी थी। उसकी सूंड पूर्व दिशा की ओर मुड़ गई और गणेश की आंखों से जैसे प्रकाश फूट पड़ा। अग्निकुंड की ज्वालाएं बुझ गईं और एक मधुर घंटी बजने लगी। अर्जुन के शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। भैरवनाथ उस रोशनी में घिर गया। उसका शरीर राख में बदलने लगा। वह चीखते हुए बोला, मैं अमर होना चाहता था, अमर। उसकी आवाज हवा में विलीन हो गई और वहां केवल धुएं का एक चक्र रह गया। मंदिर अब शांत था। अर्जुन वहीं मूर्ति के सामने गिर पड़ा। चारों ओर गंध फैल गई, चंदन, फूल और ताजी वर्षा की। गांव के लोग दौड़कर अंदर आए। उन्होंने देखा, अर्जुन की आंखें बंद थीं, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी।
गणेश की मूर्ति से टपकती रोशनी सीधी उसके माथे पर पड़ रही थी। सुबह हुई तो वर्षों बाद पहली बार वर्षा हुई। आकाश खुल गया, खेतों में हरियाली फैल गई, कुएं का पानी मीठा हो गया। जिन बच्चों ने कभी चलना छोड़ दिया था वे खेलते दिखे। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, बिना किसी के छुए। लोग रो पड़े। उन्होंने कहा, गणेश लौट आए हैं, शाप मिट गया। अर्जुन अब चुपचाप मूर्ति के चरणों में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। तभी वही संत स्वर फिर गूंजा, वत्स, तूने शाप को जादू से नहीं, कर्म से तोड़ा है। यही सच्ची सिद्धि है। जो कर्म से देवत्व को जागृत करे वही सच्चा वैद्य होता है। अर्जुन ने नम्रता से सिर झुका दिया। उसका शरीर धीरे धीरे स्थिर होता गया और उसकी सांसें शांत हो गईं। गांव के लोगों ने देखा, उसके होंठों पर अब भी हल्का मुस्कान था। वे समझ गए, अर्जुन समाधि में लीन हो गया है। उसके बाद गांव वालों ने वहीं नया मंदिर बनवाया और अर्जुन की मूर्ति मूर्त रूप में स्थापित की। लोग उसे गणेश वैद्य कहने लगे, वह जिसने देवता की मूर्ति ही नहीं, गांव की आत्मा को भी सीधा किया था। सदियां बीत गईं, राजवंश बदलते गए, किलों की दीवारें टूटीं, लेकिन गणेश वैद्य का मंदिर आज भी खड़ा है। एक दिन दूर देश से आया एक यात्री उस मंदिर में पहुंचा। उसने दीवार पर लिखा देखा, सच्चा वैद्य वही जो रोग नहीं कर्म को ठीक करे। वह मुस्कुराया, दीपक जलाया और देखा, मूर्ति के पीछे की दीवार से एक हल्की रोशनी झलक रही थी, जैसे अर्जुन अब भी वहीं बैठा हो, शांति में, उस प्रकाश का हिस्सा बनकर, जहां न शाप है न अंधकार, केवल गणेश का शुद्ध संकल्प। अगर आपको भी लगता है कि सच्ची भक्ति और सही कर्म किसी भी अंधकार को मिटा सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही दिव्य और सच्ची कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।